गुरुकुंज मोजरी में प्रकृति के सुंदर सुरम्य वातावरण में अपने अपने आसन पर स्थित और स्थिर होकर के स्वर्गसम संसार की याचना अपने अंतिम सांस तक करने वाले युग प्रवर्तक वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी के सूत्रों को धारण कर ध्यान साधना की इस कड़ी में जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को, गुरु प्रेमियों को मेरा नमन। महर्षि पतंजलि ध्यान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धारणा की परिपक्व अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। किसी भी वस्तु में, किसी भी ध्येय में या अपने लक्ष्य में या किसी भी तत्व में अपने चित्त को स्थिर करना, अपने मन को टिकाए रखना, ये प्रक्रिया ध्यान की ही तो है। आप देख सकते हैं आज पूरे जगत में 300 प्रकार के धर्म है, 3000 जातियां हैं, 1500 के आसपास उपजातियां है। तो उसमें जितने पंथ है, जितने संप्रदाय है, जितने पंथ है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गोरख हो, चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जीसस हो, इन सभी को ध्यान की प्रक्रियाओं से होकर के ही गुजरना पड़ा। एक बात तो पक्की है कि गृहस्थी हो, चाहे साधक हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे निजानंदी हो, चाहे ब्रह्मानंदी हो, अपने अपने क्षेत्र में सभी को सफलता पानी है तो उनको ध्यान की प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि ध्यान एक सबल, एक सफल और एक सक्षम साधना है। आप जानते हैं ध्यान की अनेकों विधियां हैं, लेकिन मानवीय चिंतन कर, शास्त्रीय चिंतन कर, घूम घूम कर, भटक भटक कर, लोगों की मनोवृत्तियों को समझ कर, लोक दर्शन कर, लोक कल्याण के लिए समस्त संसार को खुली आंखों वाला ध्यान जिन्होंने सारे जगत को सिखाया, वो एकमात्र युग प्रवर्तक वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज है। ये टुकड़ादास इस जगत की सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं और आज मोजरी की इस गर्वीली माटी में बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सिरमौर समृद्धि यदि कोई है तो वो वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज है। भजनों के रूप में जो लुटाया है वंदनीय महाराज जी ने, इन विविध रचनाओं से ही तो महाराष्ट्र समृद्ध है। अब जानते ही देश के ही नहीं विदेश के लोगों को भी महाराष्ट्र की ओर खींचने की ताकत यदि किसी में है तो वो वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के रचनाओं में है। वंदनीय महाराज जी के भजनों का ही ये आकर्षण है जो सारे जगत को प्रभावित कर सकता है और कर रहा है। गीतकार के गीतों के किसी एक स्थान में प्राण होता है, जबकि वंदनीय महाराज जी के तो हर भजन के हर शब्द में प्राण बसता है। इसलिए यदि किसी को लगता है कि हमारी संकल्प शक्ति कमजोर हो रही हो, यदि किसी को लगता है कि हमारे सद्विचार कम हो गए हो, यदि किसी को लगता है हमारी मनोकामना, हमारा मनोबल कमजोर हो गया हो, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं। बस एकांत में बैठ कर के वंदनीय महाराज जी के भजनों को गा लो, थोड़ा सा गुनगुना लो, तो फिर से आप में प्राण का संचार हो जाएगा। ये मैं भरोसे के साथ आपको कहती हूँ, क्योंकि ये ग्राम गीता की सृष्टा है। इनकी हर एक पंक्ति केवल मंत्र नहीं, महामंत्र है। ये तो मुर्दा शरीर में भी प्राण फूंकने वाली शक्ति है। तो एक एक शक्ति, एक एक शब्द महामंत्र है। तो ऐसे राष्ट्र भक्ति का ध्वजारोहण अपने खंजरी भजनों के माध्यम से करके, अपनी काया का कण कण जिन्होंने मानव उत्थान के लिए अर्पित कर दिन रात हमारे लिए सतसंकल्पों के दीप जलाए, ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के द्वारा दिया गया एक सूत्र है हम सभी के लिए, और वह है सामुदायिक ध्यान। अब जानते हैं 16 वर्ष की आयु में बालक माणिक अपने परिवार से दूर हट करके जंगलों में हिंस्र पशुओं के बीच बैठ करके जब उन्होंने ध्यान साधना की प्रक्रियाओं को अपनाया, तो उन्हीं क्रियाओं से उन्होंने अपने मन में अनुभव से इस बात को दृढ़ कर लिया कि ईश्वर से योग का, संसार से विरक्ति का, अपने अंदर बैठे तीर्थ को तलाशने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को संवारने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है।
वंदनी महाराज जी समझ गए कि इससे चित्त चैतन्य से भर जाता है, और यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाएगा, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने पाया इन प्रक्रियाओं से, यदि इसको सारा जगत अपनाएगा तो मुझे भरोसा है मेरा सपना साकार होगा और संसार स्वर्ग में बनेगा। उनको भरोसा हो गया कि इससे ध्यान की प्रक्रियाओं से मानव जगत का उद्धार हो सकता है। और तब इस महापुरुष ने, तब इस युग प्रवर्तक ने आह्वान किया, आओ सभी मिल जाएंगे, हम ध्यान धरेंगे। तब पुकार लगाए। तो बहुत जरूरी है ध्यान की प्रक्रियाओं को हम अपने जीवन का आधार बनाएं। आप देख सकते हैं अनंत अनंत शक्तियां हम सभी के अंदर विद्यमान है। यहां बैठा हुआ एक भी इंसान साधारण नहीं है महाराज, हम साधारण नहीं है। हम वंदनीय महाराज जी के अनुयायी हैं। अपने आप को छोटा बना करके मत आंकिए, क्योंकि हम परमपिता की संतान है। मनुष्य के जीवन का हर क्षण, हर पल, हर वर्ष, हर सप्ताह, हर महीना, हर दिन परमात्मा की अनुकंपा से भरा हुआ है। हम साधारण नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम बुद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सब छोटे छोटे शिव ही हो। तुम राजा हो, तुम बादशाह हो। तुम अपने आप को संभालो, अपने आप को समझो। तुम भेड़ों की भीड़ में खोए हुए शेर हो। जब तुम अपने आप को जानोगे तो स्वयं का ही नहीं, सारे जगत का उद्धार करने का सामर्थ्य तुम रख पाओगे। और ये वास्तविकता है। सारे जगत का उद्धार करने का सामर्थ्य हम सभी में है महाराज। हम सभी में वो शक्ति है कि हम केवल अपना नहीं, हम जगत के कितनों के जीवों का उद्धार कर सकते हैं। हम कितनों को ऊपर उठा सकते हैं, हम कितनों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम कितनों को बल दे सकते हैं। आप सबके भीतर वो सामर्थ्य है। अब थोड़ा देखो कि हमारे भीतर ये शक्ति है कि हम औरों को आगे बढ़ा सके। आज आप देख सकते हैं मनुष्य के पास वो सामर्थ्य है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, इस जीवन में, इस शरीर में, लेकिन उसके बाद भी केवल हमारा घर, हमारा परिवार, यही तक हम लोग सीमित होकर के रह गए। जैसे मेंढक को होता है ना, वही तालाब, उसी में उसको स्वर्ग जैसा लगता है। उसी तरह से उसी घर में, उसी परिवार में हम लोगों को स्वर्ग जैसा लगता है, जबकि बहुतों का उद्धार करने की ताकत हम में है। अब थोड़ा सोचो कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी की सेवा करने का, कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है किसी की मदद करने का। अरे बहुत समय है। हमारा कितना सारा समय फिल्म देखने में निकल जाता है, हमारा कितना सारा समय बेकार की बातों के लिए निकल जाता है। लेकिन जब कहा जाए कि चलो चल कर के थोड़ी गौ सेवा कर ली जाए, चलो चल कर के थोड़ी समाज सेवा कर ली जाए, तब हम कहते कि महंगाई बहुत है, तब हम कहते कि हमारे पास समय नहीं है। तो कौन रोकता है समाज सेवा करने से? तो हमारे भीतर का जहरीलापन रोकता है समाज सेवा करने से। हाँ, हम सभी के भीतर जहर भरा पड़ा है। हमारे मन में विकारों का जहर है, हमारी बुद्धि में अपने पराये का जहर है, हमारे मन में राग द्वेष का जहर है। और इसलिए हम समय होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी समाज की सेवा के लिए उठना नहीं चाहते, जबकि सामर्थ्य सबके भीतर है, पर भीतर पड़ा जहरीलापन हमको करने नहीं देता। अब देखो, दुनिया में जब कोई थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, किसी ने मेहनत की, नाम कमाया, आगे बढ़ा, जबकि उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा। वो अपने बल से आगे बढ़ा, वो अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से, प्रभु कृपा से आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी कलयुग के लोगों को जलन होती है, उसके बाद भी हम उसको गिराने की कोशिश करते, जबकि आपको आगे बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी उसकी तरक्की से हमारी नींद खराब हो जाती है। तो ये क्या है? ये हमारे भीतर का जहरीलापन ही तो है। वो हमको समाज सेवा नहीं करने देता, वो हमको किसी को आगे बढ़ाने नहीं देता। अब थोड़ी देर के लिए आप सोच करके देखो कि सांपों के पास जो सामर्थ्य है कि सांप किसी को काट ले, सांप किसी को डस ले, तो वो मृत्यु दे सकता है। लेकिन उसके बाद भी हर बार सर्प काटता नहीं है। कई बार हमारे पैर के पास से निकल जाता है, भीड़ से निकल जाता है, हर बार सांप काटता नहीं है। वो तभी काटता है जब वो अपने प्राणों पर खतरा महसूस करता है। लेकिन आप थोड़ी देर सोच के देखो कि सांपों वाली शक्ति यदि भगवान ने हम मनुष्यों को दी होती तो क्या होता, कि मनुष्य थोड़ा सा भी किसी को काट ले तो सामने वाली की मौत हो जाए। तो यदि सर्प वाली शक्ति भगवान ने हमको दी होती तो क्या होता, इंसान ने आज तक कितनों को काटा होता। आप सोच के देखो,
दुनिया में आज इतने इंसान ही नहीं होते जितने की है। छोटी छोटी बात पे इंसान काट ही तो लेता, पति पत्नी को काट लेता, पत्नी पति को काट लेता, क्योंकि हम लोगों की आदत, हम लोगों के भीतर जहरीलापन है, और यह जहरीलापन ही हमको सत्कर्म करने से रोकता है। तो देखो, यदि बाहर वाला सर्प आपको काट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि उसके बाद मर ही जाओगे, अरे मदारी बचा लेगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि ये अंदर वाले सर्प काट ले तो वो सबसे भयानक है, वो सबसे भयंकर है। तो यदि भीतर वाले जहरीलेपन से मुक्त होना चाहते हो, भीतर की सर्ववृत्ति से मुक्त होना चाहते हो, तो उसका उपाय एक ही है, फिर ध्यान की प्रक्रियाओं को हमें अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब ध्यान की कड़ियों से जुड़ जाओगे ना, तब पता है क्या होगा, धीरे धीरे हमारे भीतर का जहरीलापन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन भीतर का जहरीलापन समाप्त हो जाएगा, उस दिन हर जगह ये दृष्टिकोण आ जाएगा हमारा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी। तब हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। ध्यान की प्रक्रियाओं से यह चमत्कार होगा। और जब हर जगह भगवान ही भगवान दिखेगा तो किससे वैर करोगे? जब हर जगह भगवान ही दिखेगा तो फिर किसको गिराने की कोशिश करोगे, किससे द्वेष करोगे, जब सिवाय परमात्मा के कुछ दिखता ही नहीं है। टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, कोई और दिखेगा ही नहीं। ये होगा, ये ध्यान की प्रक्रियाओं से होगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम ध्यान से जुड़े। गुरु को मानते हैं हम, तो गुरु के वचनों को भी धारण करना ये शिष्य की प्राथमिकता है, ये शिष्य का उद्देश्य है। तो जब भीतर का जहरीलापन समाप्त हो जाएगा, तब ये स्थिति आ जाएगी आपकी कि आपके जीवन में संतुलन आ जाएगा। फिर हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपको सम रहना आ जाएगा। फिर चाहे संसार आपको पुरस्कृत करे, चाहे संसार आपको तिरस्कृत करे, आपके आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। आप जानते हैं, जहर पीने के बाद भी इस महापुरुष ने कहा, गाया, क्या मस्त पिलाया प्याला, इस प्याले से मन डाला जी। दुनिया ने कष्ट दिया, दुनिया वालों ने पीड़ा दी, लेकिन उसके बाद भी जिन्होंने जहर पिलाया उसके अहित की कल्पना इस महापुरुष ने सपने में भी नहीं की। तो ये ध्यान की प्रक्रियाओं से संभव होता है। ध्यान की क्रियाओं से भीतर सद्भावना जाग जाती है, और सद्भावनाओं से भरा व्यक्ति फिर महामानव बन जाता है। तो वंदनीय महाराज जी चाहते हैं कि संसार का हर मानव महामानव बन जाए। वंदनीय महाराज जी चाहते हैं कि संसार का हर पुरुष महापुरुष बन जाए। और इसीलिए बहुत दिव्य सूत्र हम सभी को वंदनीय महाराज जी ने दिया कि हम ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाएं, हम ध्यान से जुड़े। देखो, ध्यान की अनेकों विधियां हैं, लेकिन ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम महीनों तक एक ही जगह पर बैठे रहे, एक ही आसन पर टिके रहे, घंटों घंटों तक बैठ करके आंखों को बंद करके हम केवल बैठे रहे। ये ध्यान की प्रक्रिया नहीं हो। ये इस महापुरुष को भी स्वीकार नहीं है कि आप कर्म से हट करके एकांत में बैठ करके घंटों तक आंखें बंद करके बैठे रहो। ये अकर्मण्यता तो इस महापुरुष को भी स्वीकार नहीं है। तो जरूरी यह है, घंटों तक बैठने की बात नहीं है, लेकिन वंदनीय महाराज जी का आदेश है ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाओ। कब? थोड़ा सुबह में, जैसे ही दिन की शुरुआत हो जाए ना, तो दिन की शुरुआत होते ही 10-15 मिनट के लिए सही बैठ करके इन गीतों को याद कर लो, इन महामंत्रों को याद कर लो। क्योंकि यदि आपने सुबह होते ही ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाया तो पूरा दिन फिर गलती से भी आपसे गलती नहीं होगी, फिर गलती से भी आपसे अपराध नहीं होगा। क्योंकि सुबह की शुरुआत यदि ध्यान से करोगे तो आपकी सुबह अच्छी हो जाएगी। और कहते हैं ना, जिसकी सुबह अच्छी उसकी मध्यांत अच्छी, जिसकी मध्यांत अच्छी उसकी संध्या अच्छी, जिसकी संध्या अच्छी उसकी रात्रि अच्छी, जिसकी रात्रि अच्छी उसका दिन अच्छा, जिसका दिन अच्छा उसका सप्ताह अच्छा, जिसका सप्ताह अच्छा उसका महीना अच्छा, जिसका महीना अच्छा उसका साल अच्छा, और जिसका साल अच्छा उसका तो पूरा का पूरा जीवन ही अच्छा। तो शुरुआत सुबह से होती है, और यदि सुबह सुधर गई तो दिन सवर जाएगा और जिंदगी सवर जाएगी। शुरुआत को संभालना जरूरी है। आप देखो, शर्ट का बटन लगाते समय यदि पहला वाला बटन गलत लग जाए ना, तो बाकी सारे बटन गलत ही लगते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप पहला ही बटन सही सही लगा लो तो बाकी के बटन तो आंख बंद करके भी सही सही लगा ही लोगे। तो यदि सुबह सवर गई
तो फिर पूरा जीवन संवर जाएगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाएं। लेकिन इस महापुरुष ने उसी के साथ एक शब्द जोड़ा है, सामुदायिक ध्यान, क्योंकि केवल ध्यान की बात नहीं है, यह सामुदायिक ध्यान है। क्योंकि एक उंगली की कोई ताकत नहीं, लेकिन जब सारी उंगलियां मिलकर के मुट्ठी बन जाती है तो मुट्ठी की बहुत बड़ी ताकत होती है। और यही वंदनीय महाराज जी का प्रयास रहा पूरे जीवन तक। टुकड़िया ने टुकड़े जोड़े, दूजा न देखा कोई। और यहाँ उपस्थित ये विशाल जन समुदाय वंदनीय महाराज जी के शुद्ध संकल्प का साकार रूप है। और उन्हीं गुरुवचनों को अपना करके हम लोग ध्यान की इन प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। तो अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए ध्यान मददगार बनेगा। तो निवेदन यही है, वंदनीय महाराज जी का उपदेश यही है कि हम ध्यान से जुड़े। तो इसी के साथ वंदनीय महाराज जी के चरणारविंद में अपने कुछ विचारों को, अपने कुछ चिंतनों को आप सभी के चरणों में समर्पित कर, वंदनीय महाराज जी को, इन युग प्रवर्तक को वंदन कर, आप सभी को जय गुरु कहते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम करूँ।